नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन चैप्टर्स के जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर्स हमारे पास होंगे आज एनालॉजी और सिमिलैरिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। इन चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है, 1/4 रेशियो 1/8 एंड 2/3 रेशियो वॉट। देखिए, आपको इन दोनों में पैटर्न ढूंढना होगा, तो वही पैटर्न हमें इन दोनों नंबर में लगाना होगा। हमें दिख रहा है कि 1/4 को मीन्स हमें 1 को तो 1 ही रहने दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब 1/4 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/2 से, मीन्स इसके हाफ से। समझ पा रहे हैं? 1/4 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/2 से, तभी तो बना 1/8। सो सिमिलरली 2/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/2 से, सो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वल टू 1/3। क्या हमारे पास ऑप्शन में है? यस, हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। सो 1/3 इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि 4845 हमारे पास 45 स्क्वायर। देखिए, आप 45 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 मीन्स इसका स्क्वायर 2025 होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि हाउ वी कैन फाइंड 45 स्क्वायर। सो अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जल्द ही। सो 45 का स्क्वायर तो 2025 होता है, बट आपके पास 4845 है, मतलब कुछ और ही पैटर्न लगने वाला है, स्क्वायर तो नहीं लगने वाला। सो एक मुझे 45 यहाँ दिख रहा है, तो मे बी 45 अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर होना चाहिए, बट 64 नहीं है। बट मुझे क्या दिख रहा है कि 4 and 5 हमारे पास यहाँ पर है। सो क्या मैं कह दूँ 45 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 और 4 होगा तो 54 का स्क्वायर होगा, 54 का स्क्वायर होगा। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या हो जाएगा, 5, 4, 54 का स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से ही हमारे पास ये पैटर्न बना हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है 4, 20 एंड 6 वॉट। देखिए, 4 में भी हो सकता है, 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, तो ऐसे ही हमारे पास 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने बनना चाहिए। 6 5 जा 30, बट 30 इज नॉट इन द ऑप्शन। 30 हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो इट मीन्स कुछ और पैटर्न लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये जो 5 है ये 4 + 1 है। ये जो 4 है, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 5 से। 5 का क्या रिलेशन है 4 से? 5 हमारे पास 4 + 1। ऐसे ही यहाँ पर 6 है और 6 + 1 करेंगे, जैसे हमने 4 + 1 किया हुआ है, तो 6 × 7 दैट इज इक्वल्स टू 42। तो ये पैटर्न भी हमारे पास बन सकता है। तो हमारे पास क्या हो गया ऑप्शन 42। समझ पा रहे हैं? 4 से बड़ी टर्म है 5, 6 से बड़ी टर्म है 7, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके पैटर्न बना हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि LNPQ ACEF। आपको इनके कोड्स याद हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको कोड्स लिख देने हैं। क्या कोड्स हमारे पास होते हैं? देखिए, L स्टैंड्स फॉर 12, 14, 16 एंड 17, 1, 3, 5 एंड 6। देखिए, 12 में से 12 और 1 में क्या रिलेशन बन रहा है? 11 का डिफरेंस है। 14 - 11 3, 16 - 11 5 और 17 - 11 6, मतलब सभी में -11 -11 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 20। V मीन्स 22, X मीन्स 24, Y मीन्स 25। सो अब आप मुझे एक बात बताइए, 20 में से अगर आपने 11 माइनस किए तो क्या बनने वाला है? 9, और 9 हमारे पास क्या होने वाला है? I। सो 22 में से अगर हमने 11 माइनस किए तो 11, और 11 मीन्स हमारे पास क्या होगा कि 24 में से 11 गए, हमारे पास क्या बनने वाला है? 24 में से 11 गए 13, 13 मीन्स M। सो आप I के M ढूंढ लीजिए पहले। I M के गलत, I के M। दो ऑप्शंस अभी भी बचे हुए हैं। तो 15, 25 में से 11 गए 14, एंड 14 स्टैंड्स फॉर वॉट? N। सो I के M N इज आवर आंसर। इसमें देखो, आपको सारे ऑप्शंस सब कुछ फिल करना पड़ रहा है, तभी आप टिक कर पाएंगे। सो I के M यहाँ पर था और हमने टिक कर दिया I के M N को।
सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि ऑफिशियल को हमने ऐसे लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज को हम किस पैटर्न में लिखने वाले हैं? देखिए ध्यान से देखिए, ये 15 है, ये 17 है ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये हमारे पास कितने नंबर पे लिखा हुआ है? 15 पे, और ये 17 पे। एफ कितने पे लिखा हुआ है? 6, और एच कितने पे लिखा हुआ है? 8। तो मुझे समझ में आ रही है चीज़ें कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये 9 है और ये 11 है, 2 का डिफरेंस। सी है तो ई है, 3 5 9 11 1 3 12 एंड 14 मीन्स सभी में 2 2 का डिफरेंस है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इधर आइए। एल है, एल कितने पे आता है हमारे पास, है ना? शेर 12, तो मीन्स 12 है तो 14 होगा। सो 14 आप डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर लिखते चलिए। 12 है तो 14 होगा, तो n होगा। A1 है, A1 पर आएगा तो +2 3 मीन्स C। n 14 पर तो 14 और 2 16 16 मीन्स P। तो NCP एक बार चेक कर लें, ये तो 4 ऑप्शंस में है अभी भी। G हमारे पास 7, तो 7 मीन्स यहाँ पर I होगा। U हमारे पास 21, तो 21 और 2 23 मीन्स W। A मीन्स C, 7 और 2 9, तो आई। ई 5 पर आएगा, 5 और 2 7 होगा, तो NCPIWCIG। NCPIWCIG इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ पा रहे हैं? क्योंकि सभी में +2 का पैटर्न बना हुआ है और वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको यही पैटर्न ध्यान से देखने होंगे। अब आपके पास देखिए बोर। सो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर स्टैंड्स फॉर 10। देखिए आप पहले इनकी कोडिंग लिखिएगा, तो कोडिंग लिखने के बाद देखिए कि क्या पैटर्न लग रहा है। B मीन्स 2, O मीन्स 15, R मीन्स 18, E स्टैंड्स फॉर 5। इनका क्या रिलेशन पॉसिबल है 10 के साथ? देखिए हम पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं जब हम कर रहे थे एनालॉजी और सिमिलरिटी के क्वेश्चंस उस वीडियो में। तो अब देखिए आप पहले इनको ऐड कीजिए। 12 15 और 2 17 17 17 और 5 22 22 और 18 40। हमारे पास इनका सम कितना बन रहा है? 40 बन रहा है। तो 40 को 10 से कैसे रिलेट करूं? 40 को 10 से कैसे रिलेट करूं? आप इसको 4 से डिवाइड कर दे। तो 4 से डिवाइड क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। इन सब का सम किया, 40 था, तो 40 को हमने 4 से डिवाइड किया, 10 बन गया। सिमिलरली होटल करते हैं। H स्टैंड्स फॉर वॉट? 8, O स्टैंड्स फॉर, T स्टैंड्स फॉर एंड E एंड L। सो 15 और 8 23 और 20 43 43 और 5 48 और 12 60 मीन्स 60। यहाँ पर 60 आया इनका सम। इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से 5 से? 5 से। क्यों? 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 5 टर्म्स है। तो 60 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 12। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 12। तो आपके पास ये पैटर्न भी बन सकता है। ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। बोल रहा है, ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। देखिए आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। चलो हम पहले नॉर्थ लिख देते हैं। देन टर्न्स लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, एंगल्स में नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, वो नहीं है, और किलोमीटर्स में नहीं पूछा हुआ। तो हम डायरेक्ट अपनी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, अगेन लेफ्ट कर रहा है, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही गोइंग नाउ। आप डायरेक्ट जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि सबसे पहले नॉर्थ में चला और लेफ्ट मिलके हमारे पास 180 डिग्री बनाता है। अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता तो देन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं मैंने। सो लेफ्ट 180 डिग्री मीन्स अभी नॉर्थ में था, तो 180 डिग्री को आप उल्टा कर दीजिए। तो 180 डिग्री को अगर आपने उल्टा कर दिया तो मतलब क्या? नॉर्थ से साउथ में चला जाएगा, नॉर्थ से साउथ में चला जाएगा। ये तो हमारे पास होगी शॉर्ट ट्रिक। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ए स्टार्ट्स फ्रॉम, देखिए ये तो आप क्वेश्चन विद इन 3 सेकेंड हो जाएगा। बस नॉर्थ लिखना है, लेफ्ट और लेफ्ट,
तो मीन्स नॉर्थ का साउथ आंसर। ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, ये चला 5 नॉर्थ की तरफ, देन टर्न्स लेफ्ट, आपको पता है कि लेफ्ट मुड़ेगा तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच इज गोइंग नाउ, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ वाली डायरेक्शन ही तो है। तो हमने वही किया, बट विदाउट डायग्राम बनाए हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास साउथ डायरेक्शन है, ऊपर गए तो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो अगेन देखिए, अगेन हमारे पास ऑप्शन देखते हैं पहले हम। ऑप्शन में हमारे पास कुछ भी एंगल्स नहीं है, कोई भी नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट वाला ऑप्शन नहीं है, मीन्स ये वाला और ये वाला। सो हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड्स, देखो आप पहले गए ईस्टवर्ड्स, देन टर्न्स टू द राइट, देन राइट अगेन, देन लेफ्ट, ये लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, देन लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन वुड यू बी गोइंग नाउ, आपको पता है कि राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप जानते हैं अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो राइट की तरफ टर्न ले लीजिए, ये ईस्ट है और ईस्ट में अगर राइट की तरफ टर्न लेना है तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा, राइट में है तो क्लॉकवाइज घुमाना होगा, ये आप जानते हैं। सो ईस्ट में राइट की तरफ घुमाया तो हमारे पास ये हो गया। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई है, साउथ। समझ पा रहे हैं ना आप चीज़ों को, शॉर्ट ट्रिक्स याद होंगे आपको। ईस्ट थे, आपने राइट की तरफ टर्न लिया तो साउथ की तरफ जा रहे हैं अब आप, तो मीन्स साउथ इज योर आंसर, साउथ इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, बोल रहा है कि पीटर वॉकड 8 किलोमीटर वेस्ट। देखो अब हमारे पास ऑप्शंस में नंबर्स हैं, मीन्स अब हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो पीटर वॉकड 8 किलोमीटर वेस्ट, अब यहाँ से आप चलेंगे वेस्ट, चलेंगे पहले आप, तो ये हम चले वेस्ट, 8 किलोमीटर लिखा, देन टर्न राइट, राइट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए क्लॉकवाइज, एंड टर्न राइट, राइट चले एंड वॉक 3 किलोमीटर, द अगेन ही टर्न राइट, अगेन उसने राइट टर्न लिया, कितना चला है, एंड वॉक 12, देखिए यहाँ पर 8 था अब, लेकिन अब चल रहा है 12। सो 12 मतलब क्या कि वो 8 से ज़्यादा ही चलेगा, ये 8 था तो 12 यहीं पर होगा। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अब बोल रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था और एंड पॉइंट यहाँ पर है, तो इतनी दूरी पर है ना वो। ये डिस्टेंस निकालना आपको, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये 3 था, ये 3 था तो ये भी 3 होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 12, ये 8, तो ये कितना बचा, सिर्फ ये पोर्शन जो मैंने अभी पिंक किया है। फिर 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 4, ये 3 ये 4, तो ये कितना होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं है ना, ये आपको मैंने बताया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और सपोज ये एक हमारे पास बेस है और एक हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो मैं इसको ए बी मान लेता हूँ। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो 16 और 9 25, ये हमारे पास ए बी का स्क्वायर था। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, इसका रूट कर दीजिए। वैसे तो प्लस माइनस 25 होता है रूट, लेकिन माइनस में डिस्टेंस हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 5, प्लस का 5। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, शिवानी स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। देखिए आपके पास नंबर्स में भी है और ईस्ट वेस्ट में, मीन्स आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है नहीं लगानी है वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। सो शिवानी स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हमने नॉर्थ की तरफ चलाया। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स शी टर्न्स टूवर्ड्स साउथ। देखिए
अभी वो जा रही नॉर्थ की तरफ, शी टर्न्स टूवर्ड साउथ एंड वॉकिंग 20 मीटर्स, अभी ऊपर जा रही थी वो, समझ पा रहे हैं बात को, अभी 20 मीटर्स ऊपर गई, बट अभी बोल रहा है कि शी टर्न्स टूवर्ड साउथ, मतलब वापस मुड़ ली और 20 चली, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, 15 तो यहाँ पे 20 वापस, तो 15 तो यहाँ पे कवर हो चुका है। सो यहाँ पर पहुँचने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, 5 यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 20 एंड वॉक्स 20 मीटर, शी देन टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, अब वो ईस्ट की तरफ मुड़ रही है, क्योंकि ईस्ट तो हमें पता है, ईस्ट हमारे पास इधर है, एंड वॉक्स 10 मीटर, देन अगेन शी वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब देखिए, एंड वॉक्स 10 मीटर्स, देन अगेन शी वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, ये 5 था, मीन्स इसके लेवल पर ही पहुंच जाएगी आफ्टर दिस डिस्टेंस। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अब यहाँ पर है, तो बताना आपको क्या है कि कितनी दूरी पर है, समझ पा रहे हो बात, यहाँ पर थी और यहाँ पर पहुँच गई, तो ये कितना डिस्टेंस है हमारे पास, ये 10 है, सो 10 मीटर्स, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 10 मीटर्स, एंड इन विच डायरेक्शन, अभी यहाँ थी, तो अभी किस डायरेक्शन में है वो, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पॉसिबल थे, अभी वो ईस्ट में है, बट अगर ये पूछा जाता कि किस तरफ फेस है, किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो नॉर्थ में होता, तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस होता, तो शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, समझ पा रहे हैं, अपने डायरेक्शन से किस डायरेक्शन, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, सो 10 मीटर और ईस्ट इज द आंसर। अगर ये पूछा जाता कि किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, देन हमारे पास नॉर्थ आता, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं हम 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11, यस ये रहा। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, वर्ड फॉर्मेशन, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं इन क्वेश्चंस की। देखिए ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइंड दैट ऑप्शन विच कैन नॉट, आपको अंडरलाइन करना होगा कैन नॉट पर, बस उसके मीन्स जो वर्ड नहीं बन सकता। सो एग्रीकल्चर देखते हैं, आई रेट, आई है, आर है, ए है, टी है, ई है, बन रहा है, GREAT बन रहा है। क्लाइमेट देखते हैं, CLIM, क्या यहाँ पर M है, यहाँ पर एग्रीकल्चर में M नहीं है, मीन्स क्लाइमेट आपके पास नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमारे पास नोशन, N है, O है एंड TION है। क्वेश्चन CA, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में A आ रहा है, क्या यहाँ पर A है CONSTRUCTION में, नहीं, मीन्स क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला, इस पे टिक करें और आगे बढ़े। एक्सपीरियंस, पीस, PIECE, ओके, ध्यान रखना है उन वर्ड्स का जो दो बार रिपीट हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर 2 बार हो और यहाँ पर 1 बार हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सपर्ट, ये तो EXPER, एक्सपर्ट में T आ रहा है, क्या यहाँ पे T आ रहा है, नहीं आ रहा, मीन्स ये एक्सपर्ट इससे नहीं बन सकता, एक्सपर्ट इससे नहीं बन सकता। फाइंड दैट ऑप्शन विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, विच कैन बी फॉर्म, जो बन सकता है। मल्टीप्लीकेशन से देखो आपके पास कौन सा वर्ड बन सकता है, डी ऑप्शन में लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से देख लीजिए, वरना मैं डी ऑप्शन रख देता हूँ, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मीन्स अगर इसमें से कोई नहीं होगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। MUT, देखिए म्यूचुअल, यहाँ पर 2 U है बट यहाँ पर 1 ही U है, मीन्स ये तो नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन सकता। हमें कौन सा चाहिए जो बन सकता है। लिमिटेशन, LIMITATION, ध्यान से देखिए, LIMI, TATION, लिमिटेशन हमारे पास बन रहा है, लिमिटेशन हमारे पास बन रहा है मल्टीप्लिकेशन से। ऐसे आप चेक करेंगे तो एप्लीकेशन नहीं बनने वाला, दिख भी रहा है कि यहाँ पे डबल P आ रहा है और यहाँ पे सिंगल P है। सो डबल P आप यहाँ से 2 बार P नहीं निकाल सकते, तो आपके पास ये नहीं बनने वाला, ठीक है। सो ऑप्शन ध्यान से अगर आपने किया तो टिक करके आगे बढ़े, दोबारा आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं ख़राब करना वहाँ पे आपको। फिर अल्ट्रा नेशनलिज्म, देखिए अल्ट्रा नेशनलिज्म से अल्ट्रा तो ठीक है,
माउंटेन, एम है क्या यहाँ पे? कहीं पे यहाँ पे एम ही नहीं है। अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये रहा एम, एम है, ओ है, एन, TANE, TANE है क्या? देखिए ई कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर, बट यहाँ पर ई है, मीन्स ये तो नहीं बन सकता। अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा तो ठीक है यहाँ पर बन रहा है, बट नेशनलिज्म में डी नहीं आता, तो आप यहाँ से हटा दीजिए। अल्ट्रेस्ट, ULTRA, यहाँ तक तो ठीक है। ISNT, देखिए IST, तीनों बन रहे हैं। अल्ट्रा, अल्ट्राइस्ट, तो मीन्स अल्ट्राइस्ट हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। सो ये 15th का हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 सेज वॉट, MEKLF हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 91782 को। देखिए m का वैसे 13 होता है, अगर मैं 13 का, सॉरी m का हमारे पास 13 होता है ना, और यहाँ पे 9 है, ये E हमारे पास 5 होता है, K हमारे पास 11, ये 12 और ये 6। आप एक बार चेक करने की कोशिश करो कि इनका इनसे क्या लिंक है। देखो इनका इनसे क्या लिंक है वो देखते हैं एक बार हम। 13 में से 4 गए, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, मतलब -4 हो रहा है, -4 हो रहा है। L 12 है, 12 में से 4 गए 8, ऐसी 8 8 8, J 10 है, 10 में से 4 गया 6, K 11 है, 11 में से 4 गया 7। आपने मीन्स पैटर्न ढूंढ लिया है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं। I कौन से नंबर पे आता है? 9। I कौन से नंबर पे आता है? 9। तो 9 में से 4 गया 5, 5 5 5 5, खत्म। चलो आगे। I आता है 9 पर, 9 में से 4 गया 5, आके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, करोगे तो देख लो। G 7 पर, 7 में से 4 गया 3, H 8 पर, 8 में से 4 गया 4, E 5 पर, 5 में से 4 गया 1, D 4 पर, 4 में से 4 गया 0। आंसर। सो पैटर्न ढूंढना आसान है, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स याद है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये मेरा दावा है ना, क्योंकि आपने सारी वीडियोस अगर सही से देखी हैं। तो अगर आपको चीज़ें नहीं पता तो देन प्लीज़ वॉच माय इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज़। सारी वीडियोस आपके लिए देखना ज़रूरी है। सो डी हमारे पास 4 है, रीड। देखिए डी का तो ठीक है 4 समझ में आ रहा है कि 4 नंबर पर यहाँ पर है, तो रीड का कैसे लिखा हुआ है? R मीन्स 18, E मीन्स 5, A मीन्स 1 एंड D मीन्स 4। सो 18 और 5, 23, 24, 28 मीन्स 28, और यहाँ पे कितने टर्म्स है हमारे पास? 4 टर्म्स हैं। तो हमने क्या किया? 4 से डिवाइड, तभी तो हमारे पास 7 बना। यहाँ पर 4 था, डी हमारे पास एक ही टर्म था, तो हमने 1 से डिवाइड किया, तभी तो 4 बना। आगे तो आप कर सकते हैं। सो HEAR, सो H हमारे पास 8 पे, 5 पर, 1 पर, 18 पर, 8 और 5 13 और 1 14 और 18 32, 32। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 32 डिवाइडेड बाई 4 एंड आंसर इज़ 8, एंड आंसर इज़ 8। ठीक है। सो पैटर्न्स आप समझ गए होंगे कि कैसे ढूंढते हैं हम। इफ़ सर इज़ रिटर्न एज PS PI PR, देखिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो S के साथ क्या लगा हुआ है, सभी के साथ PP लगा रखा है। PS PI PR, सिंपल। सो मैन कैन बी रिटर्न एज PM PA PN, PM PA PN। समझ पा रहे हैं बात को? सर है, यहाँ पे P लगाया, यहाँ पे P लगाया, यहाँ पे P लगाया, PS PI PR, सिंपल। सो PM PA PN। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गोट इज कोडेड एज HPBU, हाउ विल फ्रॉग बी कोडेड एज? देखिए गोट 7 पर, H 8 पर, अब आप लिखने की जरूरत नहीं है। 7 8, 15 है तो 16, 1 है तो 2 एंड 20 है तो 21, मीन्स +1 +1 +1 किया हुआ है। F आता है 6 पर, तो 7 पर कौन आएगा? G, तो G और G यहाँ पर है। S सेम है, तो S को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थर्ड टर्म को चेक करते हैं। थर्ड पर है O मीन्स 15, 15, 15 और 1 16, 16 पर आता है P, तो P किस पर होगा? P या H? सो आंसर A विल बी योर आंसर, A ऑप्शन A विल बी योर आंसर। T 20 पर, 10, T मीन्स 20, E मीन्स 5 और N मीन्स 14, सो 20 और 5, 25 और 14 39। आप इनको जोड़ दीजिए। 20, I मीन्स 9 और P मीन्स 16, तो 16 और 9
25 और 20 45 मीन्स 45, 20 और 9 29 और 16 45, सो 45 इज़ योर आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपकी प्रैक्टिस है अगर तो, इसलिए मैंने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करवा दी है। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 21। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस हमारे पास हैं ये आपके सामने। देखिए बोल रहे प्लस माइनस, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस। आपको पास ये क्वेश्चन है, मैंने आपको एक पैटर्न बताया हुआ था। पहले कोशिश वो करेंगे जहाँ पे हमारे पास डिवीजन हो। चलो आपको तो सोल्व करना है ना, तो सोल्व करना ही पड़ेगा, इसमें कोई पैटर्न नहीं लगेगा। तो 15 मल्टीप्लाई मीन्स वॉट, डिवाइड, 3 डिवाइड मीन्स वॉट, प्लस, माइनस मीन्स वॉट, मल्टीप्लाई, एंड प्लस मीन्स वॉट, 7। एंड आपको ये चीज़ पता ही है, बोर्ड मास है ना। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो 24 हो गया। बीच में ये कर सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा पूरा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। सो 20 और 4 और 5 29 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 22, दैट इज इक्वल टू 22 इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ प्लस मीन्स डिवीजन। आपके पास ये क्वेश्चन दिखा, आपने देखे ऑप्शंस, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको ढूंढना है कि वो जहाँ पर हमारे पास डिवीजन आता हो, मीन्स प्लस मीन्स डिवीजन। आप पहले प्लस की जगह डिवीजन करिए। देखिए प्लस की जगह आपने डिवीजन किया तो 5 डिवाइडेड बाई 4 आने वाला है। समझो क्या कह रहा हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि 5 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, तो ये ऑप्शन में तो नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, प्लस मीन्स डिवीजन, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो सकता है, तो 10। माइनस मीन्स वॉट, प्लस मीन्स डिवीजन, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपके पास माइनस वाला ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ, कि माइनस मीन्स वॉट। चलो एक बार आगे चेक करते हैं, एक बार ऑप्शन डी चेक करते हैं कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, मे बी हो सकता है कि लिखने में ध्यान नहीं रहा हो। चलो ऑप्शन डी चेक करते हैं एक बार। सो 10 प्लस मीन्स डिवीजन, 2 मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 एंड प्लस 1, यस। माइनस का हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल ही नहीं है, इट मीन्स इसका कोई यूज ही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, तो माइनस को में कन्वर्ट नहीं करना और माइनस को माइनस भी नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा गिवन ही नहीं है। माइनस मीन्स वॉट, अपनी तरफ से खुद से एज्यूम नहीं करना होता कभी भी क्वेश्चन में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बिकॉज प्लस मीन्स भी पता है और मल्टीप्लाई मीन्स भी पता है, और हमारे पास आंसर मिल गया। अगर नहीं मिलता तब हमारे पास प्रॉब्लम होती, फिर हम माइनस को माइनस ही लेके रखते हैं, माइनस को माइनस ही लेकर रखते अगर ये ऑप्शन मैच भी नहीं करता तो। अभी हमारे पास क्या होगा, डी इज द आंसर। वट विल बी द करेक्ट मैथमेटिकल साइंस दैट कैन बी इंसर्टेड इन द फॉलोइंग। देखिए आपके पास ये है, आपको पहले देखना है डिवाइड कहाँ पर है। देखो डिवाइड हमारे पास यहाँ पर है, सो 4 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि डिवाइड तो यहाँ पे रहने वाला है, तो क्या है हमारे पास ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अभी तो नहीं होगा। 4 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स वॉट, 4 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 1/2 होता, 0.5 समथिंग। मे बी देखो आंसर मे बी हो सकते हैं, बट पहले हम कोशिश करेंगे उन नंबर्स को ढूंढने की जो परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 6, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, हम इसको नहीं उठाएंगे। सेकंड टर्म पे है यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2 3, यस ये हमारे पास हो सकता है। चलो हम इसी को चेक करेंगे, पहले सी ऑप्शन को हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं। सो 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ पर 2 और 4 के बीच में क्या है, -4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको हमने किया तो 3 आया, और 8 4 जा किया तो 32 आया। सो 4 और 3 7, और 7 माइनस 32 नहीं आने वाला। ऑप्शन डी, वैसे तो हमारे पास 99% हो चुका है कि ऑप्शन डी ही आने वाला है। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 6, देखो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पुट किया 6, फिर मैंने डिवाइड पुट किया, फिर मैंने माइनस पुट किया, और फिर मैंने प्लस पुट किया। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, अब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 12, 12 माइनस 4 8, और 8 और 8 16। पहले डिवाइड सोल्व किया, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस, और फिर प्लस, है ना, प्लस और माइनस एक साथ कर सकते हैं आप। सो 3
3 4 जा 12, 12 माइनस 4 8, और 8 और 8 16, और हमारे पास यहाँ पर 16 ही था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए और बी चेक क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पॉइंट में बन रहा है, इसको हम डैड करेंगे यहाँ पे तो ये भी पॉइंट में बनेगा। एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा था, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा था। लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर प्रैक्टिस सेट। सो क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए डिनोट्स डिवीजन, बी डिनोट्स प्लस, सी डिनोट्स माइनस। सिंपल है, ए डिनोट्स व्हाट? डिवीजन, डी यहाँ पे डी है तो डी डिनोट्स मल्टीप्लाई 4, बी डिनोट्स प्लस 9, सी डिनोट्स माइनस 8। यहाँ पे किया 4 4 4 जा 16, 16 और 9 25, 29 25 माइनस 8 17, 25 माइनस 8 17। आपको ऐसे ही सोल्व करना है, पूरा इक्वेशन बार बार नहीं लिखना है। सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सेज व्हाट? 10 99। देखो 10 और 99 का एक कनेक्शन है। 10 का स्क्वायर माइनस 1, 100 माइनस 1 99। सो 9 का स्क्वायर माइनस 1 लगा के देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। यस, तो 9 का स्क्वायर मीन्स 81 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 80। सो ये आज हमने किए काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। सो आज आपकी काफ़ी इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है। सो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते रहिए, क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, और वीडियोस को मिस नहीं करेंगे आप, क्योंकि वीडियोस मिस करते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स लूज हो जाएंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।